हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में एक बहुत ही ज्यादा फेमस टर्म है दैट वी आर यूजिंग द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, नॉट द कैश कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या है उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आप इसे एक बार समझिए और आपको बार बार इसे पढ़ना ना पड़े अपनी बुक्स को उठा करके, तो आप इसके लिए आप क्या कीजिए, अपने दिमाग में से सभी टर्म्स को हटा दीजिए। अकाउंटिंग के जितने भी टर्म्स आपके दिमाग में, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। वो दो चीजें पर्टिकुलरली हैं क्या? फर्स्ट वन आपको याद रखना है मेरी इनकम और मेरे एक्सपेंडिचर। तो इसके अलावा बाकी सभी चीजों को आपको एक बार के लिए भूल जाना है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं इनकम की। इनकम के अंदर हम क्या करें कि किसी चीज को हम अपनी इनकम कब बोलेंगे, ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर अमाउंट को मैं कब रिकॉर्ड करूंगी कि ये चीज मेरी इनकम है, ठीक है? तो हम उसमें क्या करेंगे, जब मैं उस इनकम के अगेंस्ट सर्विस को दे देती हूँ तो मेरी क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो इसको और डीपली और बहुत डिटेल में अच्छे से करने के लिए आप क्या सोचिए, एक एग्जांपल लेकर चलिए। मान लो कि मेरा बिजनेस है और मुझे 1 मई को क्या आया, एक ऑर्डर आया, और 2 मई को मुझे उस ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एडवांस में क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो 1 मई को मेरे पास ऑर्डर आया और 2 मई को मुझे उस ऑर्डर के अगेंस्ट एडवांस क्या हो गया, रिसीव हो गया। अब देखिए, मैंने उस ऑर्डर की डिलीवरी कब की, 5 को, और ऑर्डर कब आया था, 1 को। एडवांस कब रिसीव हो गया था, 2 को, और एडवांस के बाद जितना बचा वो मुझे कब मिल गया, 10 को। तो अब आप बताइए कि आपकी इनकम किस दिन जनरेट हुई? क्या वो 1 को जनरेट हुई, या वो 2 को जनरेट हुई, या वो 5 को जनरेट हुई, या फिर वो 10 को जनरेट हुई? आपको क्या बात याद रखनी है इसका आंसर देते वक्त, कि कब मैंने सामने वाली पार्टी को सर्विसेज दे दी हैं। ऑब्वियस ही बात है, 1 को मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने उसके लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। देन 2 को मेरे पास एडवांस आया, मैंने उसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की अगेन। देन 5 को जब मैंने गुड्स को क्या कर दिया, सामने वाली पार्टी को डिलीवर कर दिया, तो मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया। तो एग्जैक्टली वो जो 5 डेट है वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे और कहेंगे कि यहाँ पर इस डेट पे मेरी इनकम क्या हुई है, जनरेट हुई है। तो आपने अब इसमें क्या किया, आपने नहीं ध्यान दिया कि आपको कैश रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपने कैश फ्लो को इररेलेवेंट माना रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन के लिए। तो आपने किस बेस को लिया कि जब मैंने उसके अगेंस्ट, उसके लिए मैंने काम किया, उसके लिए मैंने सर्विस दी, उसके लिए मैंने गुड्स दिए, मेरे गुड्स का जो पोजेशन है वो मुझसे ट्रांसफर होकर सामने वाली पार्टी के पास चला गया। तो इसलिए आप कब एंट्री करें, 5 को। दोबारा देख लीजिए, आपने 1 को एंट्री नहीं की जब आपको ऑर्डर मिला, आपने 2 को एंट्री नहीं की जब आपको उसके अगेंस्ट एडवांस मिल रहा है, आपने 5 को एंट्री किया जब आप उन गुड्स को क्या करें, ट्रांसफर करें। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही एक डेट है जब हमने उसके अगेंस्ट क्या किया, सर्विसेज सामने वाली पार्टी को रेंडर कर दिया। तो ये मेरा इनकम कंसेप्ट था। अब मान लीजिए इनकम के बाद हमारा नेक्स्ट हम लेकर के चल रहे हैं एक्सपेंसेस को। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, इसमें हम 2 चीजों की रिकॉर्ड करें, फर्स्ट इज इनकम एंड नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर। इनकम की मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, अब नेक्स्ट मेरा काम क्या है कि मुझे किसकी रिकॉर्डिंग करनी है, एक्सपेंडिचर्स की रिकॉर्डिंग करनी है। तो अब देखिए आप एक्सपेंडिचर्स की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे इसके अंदर। मान लीजिए कि आपने जो एक्सपेंसेस हैं उसके अगेंस्ट आपने जिस डेट पर सर्विसेज ली, उस डेट पर आप मानेंगे कि हाँ ये मेरा एक्सपेंस अकर हो गया। इट डजेंट मैटर कि आपने उस एक्सपेंस की पेमेंट की है, यानी कि कैश का आउटफ्लो, एक्सपेंस के अगेंस्ट हमेशा कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। तो कैश का आउटफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है ये चीज इररेलेवेंट है। आपने उस चीज के अगेंस्ट पर्टिकुलरली जिस दिन आपने उस चीज के अगेंस्ट, ठीक है, जो सर्विसेज आपको मिलनी चाहिए थी उस एक्सपेंस के अगेंस्ट वो आपने ले ली, तो आप ये मानकर चलेंगे कि हाँ उस पर्टिकुलर डे पर, ठीक है, मेरी वो एंट्री हो गई और उसको मैं क्या कर लूंगी, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड कर लूंगी। अब दोबारा देखिए, आपने अब किसी को ऑर्डर दिया, की पेमेंट नहीं की, तो क्या जिस डेट पे आप उसे कैश पे करेंगे वो डे आएगा आपके एक्सपेंडिचर का? नो, डे वो आएगा जिस पे गुड्स सामने वाली पार्टी से उठकर आपके पास आ गए हैं। तो यहाँ मैटर क्या रख रहा है, सर्विसेज को लेना। क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कब सर्विसेज ली, जिस डे पर आपने उस सर्विसेज को ले लिया वही डे बन गया और उसी डे क्या हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई। तो चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर है, दोनों के ही केसेस में कैश एकदम इररेलेवेंट है। कैश क्या आना या जाना इट डजंट मैटर। आपने सिर्फ किस पे फोकस करना है कि आपने सर्विसेज कब ली हैं, आपने उसके अगेंस्ट बेनिफिट्स कब लिए हैं। जब आपने उसके अगेंस्ट बेनिफिट लिए या दिए, ठीक है, तो जब आपने उसको एक्रूअल का मतलब बेसिकली होता है कि कमाना, जब आपने उस चीज को कमा लिया तो वो आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। डजंट मैटर आपका कैश फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, इट्स टोटली इररेलेवेंट कि कैश आ रहा है या जा रहा है। तो ये हमारा बहुत ही इजी कंसेप्ट है, एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू। बस।